हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूले, बहुत ही आसान, बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स फॉर्मूले बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये बात बताएं, ये जो डायमेंशन फॉर्मूले का जो टॉपिक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, देन जेईई नीट की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन जब जेडबल और नीट में जब डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पर धड़ाम से गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 11th में इसको सीरियसली नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? अब वो तो 11th का बच्चा ही जाने। अपन उसको सरल बना देते हैं, उसको आदत डलवा देते हैं कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। डरने की बात नहीं, बहुत ही सरल है। जितना डर अपने अंदर बैठा लोगे आप अपनी सफलता से उतना ही दूर होता जाओगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। डायमेंशन फॉर्मूला सीखें। डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए हमें करना क्या है, बस एक MLT क्या रखना है, MLT। ये क्या है, फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? डायमेंशन फॉर्मूला बनाने का फॉर्मेट है। कैसे याद रखना है, MLT। ओके, MLT होता क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला करता क्या है बेसिकली। डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, आपने सभी चीजें पढ़ी है। डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सत्य बात है। अब कितना करती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर से, मतलब a l टू द पावर b t टू द पावर c। कहने का मतलब ये है जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है मास पे कितना डिपेंड कर रही है, टाइम पे कितना डिपेंड कर रही है, लेंथ पे कितना डिपेंड कर रही है, मतलब कितनी पावर से डिपेंड कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया, डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जिसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूले। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एरिया। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही सरल है, कभी नहीं भूलोगे। पेपर में आता है, जेडबल नीट के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्विक बनाने पड़ेंगे। क्विक बनाने के लिए आपको क्या याद होने चाहिए, उसकी ट्रिक्स याद होनी चाहिए। देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, खत्म कहानी। लेंथ इनटू क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। लेंथ का मतलब भी l होता है, ब्रेथ का मतलब भी l होता है, तो l इनटू l क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया। अब आप देखो एरिया मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब मास की पावर 0। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कितनी पावर से कर रहा है, 2 पावर से कर रहा है। t की पावर 0, टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। सेकंड हम बात करेंगे वॉल्यूम, फटाफट क्विक हम करने वाले हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू क्या होता है, H होता है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। जब ये तीनों लेंथ है मतलब L की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब ये देखिए वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर 3 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया की यूनिट की हम बात करें तो मीटर का स्क्वायर होगा। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। इसकी हम बात करेंगे तो क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट की हम बात करेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। थर्ड हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय L टू द पावर 3। L टू द पावर 3 किससे मिलने गया, m से मिलने गया, तो क्या हो गया, L टू द पावर -3 झूले में लटक गया, तो m L टू द पावर -3। अब देखिए पूरे फॉर्मूले में टाइम दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसलिए t टू द पावर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। डेंसिटी की हम यूनिट फाउंड करें तो क्या बनने वाला है, यूनिट बनाई जल्दी से, मास की यूनिट होती है केजी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास m, वॉल्यूम L टू द पावर 3, L उड़ के गया m के पास, m L टू द पावर -3। डेंसिटी जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए t टू द पावर हमने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई, ये 3 बेसिक्स हैं। उसके बाद हम फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में आप देखेंगे तो डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, लेंथ अपॉन टाइम बनने वाला है। तो लेंथ टाइम ऊपर गया तो t टू द पावर -1 हो गई। यहाँ पे बात करेंगे इसकी यूनिट, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर की हम बात करेंगे स्पीड के बाद हम आएंगे एक्सेलरेशन पर। किस पर आएंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है? स्पीड और वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये चाहे स्पीड लिखो चाहे वेलोसिटी, हमारा तो यही है lt माइनस 1। किससे डिवाइड करना है? टाइम से। ये वाला टाइम ऊपर उड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा? lt टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 1। अब ये दोनों मिल गए तो क्या हो गए? डबल हो गए। माइनस वन कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर? इसकी यूनिट की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स। फोर्स आ गया भाई, मम्मी आ गई है ना? चलिए F इक्वल्स टू क्या होगा? ma। ठीक है, तो जब भी मार पड़ती है तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। F इक्वल्स टू ma। m का मतलब m, a का मतलब l टू द पावर माइनस 2। ये बन गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट बनाएंगे जल्दी से। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि अच्छी न लगे यूनिट तो लिख देना न्यूटन। क्या लिख देंगे? न्यूटन। ठीक है, और एक और यूनिट होती डाइन, वो किसमें होती? सीजीएस सिस्टम में। चलिए, फोर्स के बाद हम बात करेंगे वर्क की। किसकी बात करेंगे? वर्क। वर्क क्या होगा? वर्क जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होगा, फोर्स की यूनिट बनेगी एम एल टी टू द पावर माइनस 2। डिस्टेंस का मतलब होगा एल, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। बात खत्म। जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और भी एक यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर। जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? वर्क की होती है। ठीक है, वर्क के बाद हम बात करेंगे किसकी? एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? एनर्जी। एनर्जी बहुत ही काम की चीज है। एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ा पाएंगे? क्या आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। एनर्जी कहाँ से आई? वर्क से आई। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो यूनिट वर्क की होगी, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एनर्जी का। अब एनर्जी जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अब एनर्जी के भी क्या है? बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी ऐसी बहुत सारी एनर्जीज की बात करें तो याद रखिएगा जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? उठा के यही लिखना है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रेशर की बात कर लें क्या? नहीं, उसके पहले हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं P इक्वल्स टू mv। चलिए, मोमेंटम से याद आया, जब भी हमारे पीछे पुलिस लगी होती है तो अपन बड़े भारी मोमेंटम, बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, और तेज दौड़ लगाने क्या है? मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम होता है। चलिए, m का कैपिटल M, v का l टू द पावर माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, m l t टू द पावर माइनस 1। उसके बाद हम बात करेंगे इंपल्स की। इंपल्स की बात करेंगे तो इंपल्स की क्या होगा भाई? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? इंपल्स का। फोर्स एम एल टी टू द पावर माइनस 2। टाइम क्या होगा? टी। अब क्या होने वाला जल्दी से बताओ? एम एल, ये उसकी पावर है 1 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल है। ये क्या आ जाएगा? -1। अब एक चीज और देखें, यहाँ भी एम एल टी माइनस 1 है, यहाँ भी एम एल टी माइनस 1 है, तो मोमेंटम और इंपल्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, उसके बाद इंपल्स के बाद हम बात करेंगे टॉर्क की। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का मतलब होता है टाउ। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टाउ। दरवाजे को खोलना या बंद करना, नल चलाना, ऊपर उठाना, नीचे रखना, हर जगह क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स जो होता है वो होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? एल। एल का एल से मल्टीप्लाई कर दें आप तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? टी टू द पावर माइनस 2। तो जो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। यहाँ तक की बात समझ में आई तो अपन और आगे बढ़ते हैं
इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर के साथ में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। फॉर्मूला सबका दोनों का एक ही है, लेकिन मतलब दोनों के अलग अलग हैं। प्रेशर अपनी जगह अलग है, स्ट्रेस अपनी जगह अलग है। क्या अलग है देखेंगे अगली वीडियोस में। प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, F का mLT टू द पावर -2, एरिया क्या होगा? L स्क्वायर होगा। इतना सारा पढ़ लिया तो इतना तो बनी जाना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mLT -2। अब एक L से एक L उड़ गया, बचा क्या? नीचे एक L बचा, नीचे वाले L को कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। तो ये क्या बनने वाला है? L इनवर्स बनने वाला है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? T टू द पावर -2। तो प्रेशर या स्ट्रेस दोनों की बात होगी तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? mL इनवर्स T टू द पावर -2 होगा। अब उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेन। जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? बहुत ही सरल है, याद रखिएगा। स्ट्रेन जो होता है और एंगल जो होता है ये दोनों सेम है। स्ट्रेन और एंगल क्या है भाई, दोनों में समझिए। स्ट्रेन की हम बात करें तो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ। नीचे वाली लेंथ कैंसिल हो गई ऊपर वाली लेंथ से। ठीक है, एंगल की बात करें तो आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ, रेडियस भी लेंथ, वो भी एक दूसरे को क्या कर दी हमने? उड़ा दी। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसलिए जो स्ट्रेन और जो एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में आती हैं। स्ट्रेन और एंगल जो है वो क्या है? डी का मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही होगी। उसके बाद बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की। किसकी बात करेंगे? सरफेस टेंशन। जब भी कोई लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो टेंशन लेने लगता है, सिकुड़ने का, कंप्रेस होने का काम करता है। ठीक है, चलिए सरफेस टेंशन करने का क्या? फोर्स अपॉन लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT -2। लेंथ का क्या होगा? L। एक L से एक L क्या हुआ? खत्म। बचा क्या? mT टू दी पावर -2। क्लियर? सरफेस टेंशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? इसी के बाद आता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एनर्जी का अभी मैंने पढ़ा था क्या? देखो कहाँ पढ़ा था भाई अपन ने? एनर्जी कहाँ गई? कहाँ गई? ये बैठी है एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा? mL स्क्वायर T टू द पावर -2 डिवाइड किससे करना? एरिया मतलब L का स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल। mT टू द पावर -2। बात समझ में आई? अब देखो ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक आखिरी बचा हुआ है जिसका नाम है, क्या नाम है? कोई गैस करेगा? कहाँ से गैस करोगे? मुझे बस पता है क्या है। 16 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर का स्क्वायर। I के इक्वल होता है। ठीक है, m की जगह हमने लिखा कैपिटल M, r की जगह लिख दिया L का स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बात रही थी यूनिट्स की। यूनिट्स बनाते आपसे नहीं बननी तो आपको कुछ नहीं करिए, केवल ये देखिए कि ये जो क्वांटिटी है वो किससे मिलके बनी है। जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम था तो मीटर पर सेकंड कर दिया। फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट था इसलिए हमने क्या कर दिया? फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर कर दिया। एनर्जी पता ही है। मोमेंटम का बनाना है किलोग्राम इनटू वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इंपल्स का क्या होगा? फोर्स मतलब न्यूटन, टाइम मतलब सेकंड मतलब न्यूटन सेकंड होगा। टॉर्क का क्या होगा? फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस है मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। इसी तरीके से आप जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, सबका यूनिट आप 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ये जो अपन ने पढ़ा, ये क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। इसके बाद एक और बचा हुआ है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी, ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का रेशियो होता है। तो देखो स्ट्रेन की तो कहानी खत्म है, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो देखो प्रेशर की बात हो रही थी क्या, बिल्कुल हो रही थी। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला m l इनवर्स t टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया m l इनवर्स t टू द पावर -2। ये जो आप देख रहे हो डायमेंशन फॉर्मूला, ये किसका होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स के हमने क्या किए, कुछ फॉर्मूले बनाना सीखे डायमेंशन फॉर्मूले के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। तो लगभग ये 15 to 17 होंगे और जो बहुत ही काम के हैं, बेसिक्स हैं, क्योंकि जब तक यही नहीं बनेंगे तो आगे कैसे हम कर पाएंगे। अभी इसका अंत नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी के आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी आएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये केवल बेसिक पर्पसेस के लिए। सबसे पहले आप इनको बनाना सीख लें, तो आगे स्विच करके फिर हम क्या करेंगे, जो बड़ी क्वांटिटीज हैं, जो टफ क्वांटिटीज हैं, उनका भी बनाना सीख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला अब आज के बाद आपसे बनने लगेगा, और भी इसी तरह की वीडियो समय समय के साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस देखते रहें। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई महीन सर आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।